तेज हवाओं, कड़कती बिजलियों और बादलों की गरज के बिना हुई बारिश भी भला कोई बारिश होती है। बहुत पहले मैंने कुछ पंक्तियां उस समय के उभरते हुए बनावटी हालातों से स्वयं को सावधान करने हेतु लिखी थी, जो मुझे लगता है कल जितनी सही प्रतीत होती थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक जान पड़ती है। मिथ्याभासी वास्तविकता, जिसमें तपन नहीं, अपना प्रकाश भी नहीं, वह रवि नहीं हो सकता। जिस मन में भावनाओं का निवास ही नहीं, वह कवि नहीं हो सकता। जो अंतर्मन दर्पण जैसा पाक और साफ नहीं, वह छवि नहीं हो सकता। चलचित्र में हो बरखा और शहर में बाढ़ आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। नितिन जोधपुरी, क्षीण। यदि आप इन सभी पंक्तियों में वर्णित जीवन परिस्थितियों में कोई समानता पाते हैं, तो शायद आप भी वही सोच पा रहे हैं जिसे अनुभव कर मैंने ये रचना लिखी थी। वैसे देखा जाए तो आज भी आपके करीब करीब कई व्यक्ति बिना अपना दिमाग लगाए, उधार का अधकचरा ज्ञान लिए, अपनी प्रसिद्धि, आपसे हुई वाकफियत या नजदीकी को भुनाते हुए आपको कुछ न कुछ बनावटी, काल्पनिक या चमत्कारिक वास्तविकता बेचने में लगे हुए हैं। आप भी तो कम नहीं हैं। शॉर्टकट लेने के फायदों से आप खुद ही इतने अधिक प्रभावित हैं कि प्रक्रिया में निहित दीर्घकालीन भले बुरे की चिंता से पूरी तरह विमुख होकर फास्ट फूड को ही आज का स्मार्ट फूड मान बैठे हैं। इसीलिए मेहनत से बरकत के सिद्धांत को गंगाजी में कहीं दूर बहाकर खुद तो होशियारी के बिगड़े हुए सामयिक अर्थ की बिना उगाई हुई फसल खा ही रहे हैं, अपने परिवारजनों, विशेषकर बच्चों को भी उसका आदी बनाते जा रहे हैं। हालांकि ये सही है कि इस कंप्यूटर सुसज्जित गूगल युग में दिमाग लगाने की आवश्यकता या उसके कारण लगभग लुप्तप्राय से होते जाने की वजह से अक्ल के बाजार में उनकी हिस्सेदारी लगातार कम ही होती जा रही थी, परंतु कॉपी पेस्ट एवं फॉरवर्ड की मिज़ैलस से लैस अंगूठा वीरों के समकालीन उद्भव ने तो उसे विलुप्त होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज के आलेख के विषय वाक्य से मुझे अतीत के एक प्रायोगिक प्रामाणिक अनुभव की याद हो आई, जिसे मैं कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान अपने सत्रों में प्रशिक्षार्थियों संग साझा किया करता था। लगभग 100% स्ट्राइक रेट था। मैं उनसे एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा करता था, आखिर वे लोग नौकरी क्यों करते हैं? और हर बार उत्तर एक ही होता था, पैसों के लिए। लेकिन जब मैं उन्हें ये प्रस्ताव दिया करता था कि ठीक है, तो कल से आप काम पर मत आइए, घर पर ही रहिए, आपका वेतन हर महीने आपके पास पहुंच जाएगा, तो शुरुआती खुशी के शोरगुल के बाद वे सभी इस प्रस्ताव को न केवल सिरे से अस्वीकार कर देते थे, बल्कि एकमत होकर कहते थे, नहीं सर, अगर हम काम नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। हर बार एक कयास स्पष्ट रूप से निकल कर आता था कि हम केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करते हैं, हम बहुत सारे कारणों से काम करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पैसा कमाना उन्हीं में से एक है। यहाँ कमाना शब्द बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये निरंतर सीखते हुए कानूनी रूप से अपनी खुशी से और सही तरीके से पैसा कमाने के परिप्रेक्ष्य, प्रयास एवं प्रक्रिया को दर्शाता है। मैंने देखा है कि सभी माता पिता अपने बच्चों हेतु सारी आवश्यक सुख सुविधाएं जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए वे अपने सभी संसाधनों को दांव पर लगा देते हैं, जिन्हें उन्होंने जीवन भर बड़ी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, लगन और समझदारी से कमाया हुआ होता है। शादी के समय तो बच्चों के सुखद भविष्य को सुनिश्चित करने जैसी अपनी अभिभावकीय चिंताओं के चलते उन्हें घर, गाड़ी, गहने और पैसे जैसी भौतिक सुख सुविधाएं उपहार में देना हमारे यहाँ एक आम बात रही है। मुझे याद है, कई बरस पहले एक बार मेरे एक करीबी पारिवारिक मित्र ने मुझे एक कार कंपनी के शोरूम से फोन करके सलाह मशविरा करना चाहा था कि उन्हें अपनी 3 बेटियों में से एक की शादी में किस कंपनी की कौन सी कार खरीदनी चाहिए।
जो उन्हें उससे विवाह के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप देनी थी। मेरा उनसे तुरंत सवाल था, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्या दूल्हे पक्ष की ओर से ऐसी कोई मांग की गई है? और उनका जवाब था, अरे नहीं, आप जानते हैं, मैंने अपनी बड़ी बेटी को उसकी शादी में एक कार उपहार में दी थी। अगर मैं अब इस बेटी के लिए ऐसा नहीं करूंगा तो ये उसके प्रति अन्याय होगा। मैंने कहा, भाई साहब, आपने बड़ी बेटी के लिए जो किया वह वास्तव में जरूरी नहीं था। अब मेरा सुझाव है कि आप छोटी बेटी के लिए वह गलती ना दोहराएं, और यह भी जान लें कि आपकी एक और बेटी है जिसकी शादी अभी होनी है। आपको उसे भी तो गाड़ी देनी होगी। वैसे क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे जीवन में मेहनत से धन कमाने और अपनी कमाई से सुख सुविधा के साधन जुटाने का आनंद लें? अब उनका जवाब कुछ इस तरह था, यहाँ इस शोरूम में बहुत शोर है या शायद फोन लाइन खराब है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। हाँ, वो सही ही कह रहे थे। मैंने जो सुझाव दिया था उसमें से उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना था। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि उन्होंने शादी में उपहार के रूप में देने हेतु गाड़ी खरीदी भी और दी भी। कभी कभी फोन लाइनों की व्यस्तता, खराबियां और आसपास हो रहा शोर कितना महंगा पड़ता है ना। इस बात का अंदाजा लगाने में कोई बुद्धि चातुर्य नहीं है कि उन्होंने इस बात पर मुझसे फिर कभी चर्चा नहीं की। एक और उदाहरण है, बच्चों को कड़ी मेहनत करने और योग्यता के आधार पर इसे हासिल करने के लिए प्रेरित करने के बजाय, किन्हीं तथाकथित व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावक भारी दान राशि देना अधिक पसंद करते हैं। अब वे भला क्यों नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं की तरह अपने जीवन में उस ऊपर वर्णित सीखने और कमाने की भावना का भरपूर आनंद लें? ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आ पाई है। यदि आप इसे समझ पाए हो तो मुझे भी समझाएगा। आपका कृतज्ञ, नितिन।